एक सिंपल सा सवाल है भाई, रॉयल रंबल जीतने का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं कि तुमने 29 लोगों को हरा दिया, मतलब ये होता है कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट तुम्हारा हो सकता है। हिस्ट्री गवाह है भाई, जब जब किसी ने रॉयल रंबल जीता है 70% चांस होते हैं कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट में वो चैंपियन बन के बाहर आएगा। और इस साल का रॉयल रंबल और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि पहली बार रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया के रियाद से होने वाला है। यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होगा रेसलमेनिया 42 की कहानी। नए हीरोज बनेंगे और कुछ लेजेंड शायद आखिरी बार दिखे हमें। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2026 के रॉयल रंबल के हर मैच की प्रेडिक्शन, रॉयल रंबल हिस्ट्री के शॉर्ट फैक्ट्स, आखिर रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंस क्यों आते हैं, इंजरी से रिटर्न करने वाले सुपरस्टार के लिस्ट भी देखेंगे। तो भाई वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो की लास्ट प्रेडिक्शन WWE के फ्यूचर को चेंज कर सकती है। फिलहाल अभी के लिए आपके लिए एक सवाल है, क्या रोमन रेंस इस बार का रॉयल रंबल जीतेगा? तुरंत कमेंट करके बता दो। चलो सबसे पहले बता देता हूँ कि रॉयल रंबल आखिर है कब। तो भाई इसकी डेट है 31 जनवरी 2026, यानी कि हमें सेमी डे रात में 10:30 बजे से देखने को मिलने वाला है, वो भी नेटफ्लिक्स पर। और मेरा चैनल कुमार पांडे तो है ही यार, वहां पे तो डालूंगा ही, तो इसके लिए सब्सक्राइब मारना पड़ेगा क्योंकि ये इवेंट सिर्फ पीएल नहीं होने वाला है, ये रेसलमेनिया 42 का फाउंडेशन है भाई। अब जानते हैं कि आखिर रॉयल रंबल का रेसलमेनिया 42 से कनेक्शन क्या है। तो भाई जान लो, जो रॉयल रंबल जीतता है उसके पास पावर होती है कि रेसलमेनिया 42 में वो कौन सी चैंपियनशिप को चुनेगा। इसी वजह से रॉयल रंबल को बोला जाता है करियर मेकिंग मैच। यहीं से राइवलरीज जन्म लेती हैं और रेसलमेनिया तक जाके फटती हैं भाई। अब शॉर्ट में जान लो रॉयल रंबल की हिस्ट्री। सबसे ज्यादा रॉयल रंबल जीता है भाई स्टोन कोल्ड ने 3 टाइम्स, और सबसे लंबा टाइम एक रॉयल रंबल में स्पेंड किया है गुंथर ने, और सबसे जल्दी एलिमिनेशन हुआ है सिर्फ 1 सेकंड में। और भाई WWE के करियर का ये पहला रॉयल रंबल है जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच। तो भाई इतिहास में 9वीं बार विमेंस रॉयल रंबल मैच होने जा रहा है। यहाँ पर होगी रॉ, स्मैकडाउन, NXT, हर जगह से एंट्रीज। यहाँ दिखेंगी न्यू जनरेशन की सुपरस्टार लारा वेल्किरिया, जूलिया और रॉक्सेन परेज। लेकिन भाई रॉयल रंबल का असली चार्म तो है रिटर्न्स, इंजरी के बाद या फिर काफी लंबे ब्रेक के बाद। विमेन स्टार्स का कमबैक करने के लिए रॉयल रंबल एक परफेक्ट पीएलई होता है, इसीलिए रूमर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि इस बार बियंका ब्लेयर का रिटर्न होगा और साथ ही साथ सराया भी आएंगी, यानी कि अपनी WWE डीवा चैंपियन जो पुरानी रह चुकी हैं, जिनका नाम था पेज। फाइनल प्रेडिक्शन सुनो भाई, बियंका ब्लेयर वर्सेस लिव मॉर्गन बचेंगी लास्ट में और विनर बनेंगी बियंका ब्लेयर। कमेंट करके बता दो अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते और तुम्हारे हिसाब से विनर कौन होगा, जरा मैं भी तो देखूं आप WWE को कितना समझते हो। अब बारी है जानने की वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल में सीएम पंक किसको फेस करेगा, क्योंकि रॉयल रंबल सिर्फ ये मैच का नाम नहीं है, टाइटल मैच भी यहाँ यादगार होते हैं भाई। तो मेरे हिसाब से होगा सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच, क्योंकि ये क्लैश काफी बड़ा होने वाला है। रिस्पेक्ट वर्सेस डोमिनेंस का मैच। प्रेडिक्शन ये है मैच काफी ब्रूटल होने वाला है, लेकिन सीएम पंक रिटेन करेगा और रेसलमेनिया के लिए नया चैलेंजर ब्रॉन ब्रेकर सेट हो जाएगा। चलो अब जान लो विमेंस टैग टीम टाइटल में क्या कुछ होगा। सऊदी पीएलईज में WWE हमेशा मल्टीपल स्टार्स को एक ही मैच में डाल देती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग चांस है भाई फैटल 4-वे टैग टीम टाइटल होने का। प्रेडिक्शन ये है कि रिया रिप्ली और इयो स्काई रिटेन करने वाली हैं, लेकिन इन दोनों में क्रैक्स लिटरली दिखने लगेंगे, यानी फ्यूचर में जाके हमें इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। शायद वो रेसलमेनिया पर देखने को मिले या फिर उसके बाद। अब बारी है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच की, और इस मैच में सिर्फ टाइटल दांव पे नहीं लगेगा भाई, हमारा इमोशन भी लगने वाला है, और वो मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। प्रेडिक्शन ये है कोडी रोड्स रिटेन करेगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन का हील मोड उसी दिन ऑन होगा, और ये मोड रेसलमेनिया में जितवाएगा रैंडी ऑर्टन को WWE का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। तो बारी है अब जानने की मेंस रॉयल रंबल मैच की। 30 मैन, एक रिंग और फ्यूचर का फैसला। जो एक्सपेक्टेड नेम है जीतने के लिए वो है रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर और LA नाइट। अब जान लो सरप्राइज एंट्रेंस क्यों आते हैं रॉयल रंबल। क्राउड का रिएक्शन टेस्ट करने के लिए, लेजेंड्स का नॉस्टैल्जिया पॉपअप करने के लिए,
फ्री एजेंट्स को ट्रायल के लिए, इंजरी से रिटर्न की सेफेस्ट एंट्री के लिए। इसी वजह से रॉयल रंबल WWE का सबसे अनप्रिडिक्टेबल मैच है। अब जानते हैं इंजरी रिटर्न एंगल। कई सुपरस्टार इंजरी के बाद डायरेक्ट सिंगल्स मैच नहीं लड़ते, तो इस केस में रॉयल रंबल उनके लिए परफेक्ट मैच होता है। लिमिटेड रिस्क रहता है और मैसिव रिएक्शन रहता है। इसी एंगल से LA नाइट जैसे सुपरस्टार मैसिव रिएक्शन पा सकते हैं। अब बारी है बिग सरप्राइज प्रिडिक्ट करने की। तो भाई रिटर्न हो सकता है ओमोस का, जिला फाटू, निक नेमिथ यानी डॉल्फ जिगलर, हार्डी बॉयज, सबसे बड़ा नाम क्रिस जेरिको, Y2J। तो भाई मेरे हिसाब से जो फाइनल विनर बनता है इस मेंस रॉयल रंबल मैच का, वो होने वाला है रोमन रेंस। और भाई रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट सेट हो जाएगा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का। और जहां पर रोमन रेंस जीतेगा ये टाइटल, और शायद वहां पर कोडी हील टर्न भी ले सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। कमेंट में ये बताओ, अगर तुम रॉयल रंबल को बुक करते तो भाई तुम विनर किसको बनाते? और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मार देना यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।